सर मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। मुझे छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। हर कोई मुझसे सिर्फ नफ़रत ही करता है। ऐसा क्यों सर? मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी भी 70 या 80% नंबर नहीं ला पाई। मैं हमेशा सेकंड डिवीज़न में ही रही हूँ। कुछ दिनों बाद फर्स्ट ईयर बीसीए का मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, लेकिन मैंने उस हेतु पढ़ाई नहीं की। इसीलिए फ़ेल होने के डर से मन हो रहा है कि मैं मर जाऊं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, और अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लाई तो फैमिली बहुत नाराज़ हो जाएगी। सर, मैं सबको अच्छा समझ लेती हूँ और हर कोई मुझे सिर्फ नीचा दिखाता है। मैं जो भी फ़ैसला लेती हूँ वो मेरे लिए हमेशा गलत ही साबित होता है। सर, क्या मुझे जीना नहीं चाहिए? सर, मैं 10th से देख रही हूँ कि मेरी पढ़ाई में हमेशा से बाधा उत्पन्न हो रही है। ऊपर से मेरे घर के पैसे बीमारियों में खर्च हो जाते हैं, और बाकी जो बचा कुचा होता है वो मेरी पढ़ाई में बर्बाद हो जाता है। मैं हमेशा सोच में डूबी रहती हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं अपने लाइफ से फेडअप हो चुकी हूँ और कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ कि वो ऊपर वाला मुझसे सिर्फ नफ़रत करता है। वो मेरी कभी नहीं सुनता, क्योंकि उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है। आप कहते हो कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज तक तो मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। हर कोई मुझसे क्यों नफ़रत करता है? मैं ज़िंदगी में लूज़र बन के रह गई हूँ। ना अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बहन, ना अच्छी स्टूडेंट। किसी की अगर मैंने मदद करी तो बदले में मुझे सिर्फ गालियाँ ही मिली। किसी ने मुझे समझा ही नहीं। किसी को मुझसे बातें करना भी पसंद नहीं। हर कोई हर किसी की हेल्प करता है, लेकिन मेरी हेल्प कोई नहीं करता। जब भी मैंने कुछ अच्छा सोचकर कदम बढ़ाया, तब मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हुआ है। जब भी मैं पढ़ाई में फ़ोकस करती हूँ, तब मेरे परिवार में कुछ ऐसा होता है जिससे पढ़ाई पर से मेरा दिल टूट जाता है। आखिर क्यों हमारे हर काम में बाधा आती है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते? लोग बोलते हैं कि कुत्ते का भी दिन आता है, लेकिन मैं इंसान हूँ। मेरा दिन कब आएगा? मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन लड़के वाले मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। मुझे इस धरती पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई मुझे नीचे गिराता है। कहते हैं कि कर भला तो हो भला। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब भी चाहा अच्छा ही चाहा। जितना हुआ मुझसे उतना मैंने किया, लेकिन मेरे साथ बुरा ही हुआ। मेरी खुशी पढ़ाई में है, लेकिन मैं बहुत ही कम पढ़ पाती हूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जब भी पढ़ने बैठती हूँ तब इतना बुरा होता है मेरे साथ कि मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। ज़िंदगी भर मैंने सब्र किया है, लेकिन मुझे उसका कभी मीठा फल नहीं मिला। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अगर मैं सोने को छू लूँ तो वो भी मिट्टी बन जाए? जहाँ भी मदद के लिए जाती हूँ वो रास्ता बंद हो जाता है। मेरी उम्र बहुत कम है और मैंने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। भगवान पर से रह रहकर विश्वास उठ जाता है, लेकिन फिर भी खुद को मना के अपने को यहाँ तक लेके आई हूँ। सर, जब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखी तभी मैंने आपको मैसेज किया। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आपका प्रश्न काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि घूम फिर कर समस्याएं एक जैसी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि मैं सबकी मदद करती हूँ, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि मेरी मदद कोई नहीं करता है। पहली बात तो आप यह तय कर लें कि आप मदद करने की स्थिति में हैं या मदद लेने की आपको ज़रूरत है। अब जब आपको ही मदद लेने की ज़रूरत है, तो आप किसी की मदद कर कैसे सकती हैं और करती क्यों हैं और क्या कर सकती हैं? सो पहला कन्फ्यूज़न दूर कर लें।
दूसरा, आप कहती हैं कि पढ़ाई आपके जीवन का मकसद है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये भी मान ले कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता तो पढ़ाई आपके जीवन का मकसद नहीं हो सकता। अब आपका परिवार शुरू से बीमार है और एक या दूसरी समस्या उस पर आती रहती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, ऐसी समस्याएं गलत आश्रय आश्वासन पे जीने वालों के यहाँ ज़्यादा आती है। तो थोड़ा सा उस पर गौर करें कि क्या आपका परिवार बेकार के आश्रय आश्वासनों पर ज़्यादा विश्वास करता है। यदि ऐसा है तो उसे जितनी जल्दी बंद करेंगे उतनी जल्दी आपकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएगी। अब रहा सवाल कि मैं जहां हाथ लगाती हूं सोने को पत्थर कर देती हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन सामान्य है। आपसे खराब परिस्थितियों में लाखों लोग रह रहे हैं। आप जरा हेलन केलर से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक का जीवन पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन सबसे तो आप काफी अच्छी पोजीशन में हैं। उसके बावजूद उन्होंने इतिहास रचे हैं। तो आपकी समस्या तीन है। एक, आपके परिवार में कुछ ना कुछ घट रहा है। तो मैंने बताया कि आपका परिवार आत्मनिर्भर नहीं है, वो अपने से ज्यादा अन्य मान्यताओं पे विश्वास करने वाला होना चाहिए। इसी वजह से वो अपनी समस्या का अंत नहीं ला पा रहा है। आप कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए आप अपनी समस्या का अंत नहीं ला पा रही हैं। अब तीसरी बात कि जब परिवार समस्या में है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और जीवन में कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तो बेहतर है कि आप कोई जॉब कर लें, कुछ काम कर लें और आगे बढ़ें। जीवन वेस्ट क्यों करती है? आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी, आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। और पढ़ाई आत्मनिर्भर बनने का एकमात्र जरिया नहीं है। नहीं पढ़ पा रही किसी कारण से तो दूसरा काम करें, या काम और पढ़ाई साथ में करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा परिवार को समझाएं, सब जने आपस में मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रसन्न रहें, समस्याओं से फाइट करें। हताशा और निराशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वरना इस वातावरण में एक दिन पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, शारीरिक भी और मानसिक भी। उसके पहले चेत जाएं। हो सके तो पूरा परिवार यह वीडियो एक साथ देख ले और किसी तरह से मन में विश्वास जगाए। अपने से खराब हजारों लोगों को देखें। यदि उनकी उम्मीद कायम रह सकती है, यदि वे आगे बढ़ने की तमन्ना लिए जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? बस इसलिए हारे मत, थके मत और सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें और इससे बाहर निकलें और दुनिया को एक एग्जाम्पल दे कि सब कुछ ठीक हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और वाकई जो हुआ अच्छा हुआ। यदि बार बार पढ़ाई में व्यवधान आ रहे हैं तो आपका ध्यान दूसरी जगह लगाओ, बस क्या बुरा हुआ? इस चीज को थोड़ा समझना, ये बड़ा गहरा सूत्र है और ये जन्मों जन्मांतर की बात है। ये 1 घंटे, 1 जन्म, एक समस्या में समझना आसान नहीं है। सो गहरी बातों को समझने की जल्दी मत करें। उस हेतु एपिक पर गीता चल रही है, उसे देखें और पूरा परिवार साथ में बैठे और विश्वास जगाए। हताशा निराशा में मत फंसे, जो काफ़ी हद तक फंस चुके हैं। बाहर निकलें, जिएं, आगे बढ़ें और इससे निकल के बताएं। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।